में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर को लेकर चल रखे अपडेट की। कश्मीर को लेकर लगातार हलचल तेज होती जा रही है। जवानों को तैनात किया गया है। जम्मू में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली से लेकर श्रीनगर और जम्मू तक हलचल तेज हो चुकी है। कश्मीर को लेकर लगातार घटनाक्रम परिवर्तित होता जा रहा है। तीन अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि कश्मीर को लेकर आज केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है। कश्मीर के कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है और घाटी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। घाटी में किसी भी तरह की बैठक और रैली पर रोक लगा दी गई है। श्रीनगर में धारा 144 लागू है। वहीं मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। इतना कि नहीं, श्रीनगर में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में जम्मू और कश्मीर के डीजीपी भी मौजूद रखे हैं। चलिए ताजा अपडेट ले लेते हैं। ताजा हाल वहां पर क्या है, हमारे साथ नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या ताजा अपडेट फिलहाल? देखिए, जाहिर तौर कल रात से ही कश्मीर में हलचल तेज हो गई है। हालांकि अब से 2-3 दिन पहले जब ऑर्डर सामने आया था जिसमें कहा गया था कि अमरनाथ यात्रियों और पर्यटकों को कश्मीर से चले जाना चाहिए वापस अपने घरों की ओर, तब से ही हलचल तेज हो गई थी। तब से राजनीति भी तेज हो गई थी और मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया था, जहां एक तरफ उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने गवर्नर सत्यपाल मलिक से मुलाकात की थी। उसके बाद कल एक अहम बैठक दिल्ली में भी हुई है, जिसमें अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने मीटिंग की अध्यक्षता की थी और उसमें अजीत डोभाल और जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त सचिव जो जम्मू कश्मीर विभाग देखते हैं गृह मंत्रालय में, वो उस बैठक में शामिल हुए। तमाम पहलुओं पर बातचीत चल रही है। लेकिन हमारे पास जो भी ताजा जानकारी है उसके मुताबिक आज सुबह 9:30 की कैबिनेट बैठक में कश्मीर पर पॉलिसी अनाउंसमेंट हो सकता है। ये कंफर्म हो चुका है कि कश्मीर पर पॉलिसी अनाउंसमेंट हो सकता है। इस डिसीजन के पीछे, इस पॉलिसी अनाउंसमेंट के पीछे मकसद ये है कि कश्मीर में शांति हर हाल पर लौटनी चाहिए। ये मकसद है केंद्र सरकार का कि कश्मीर में हर हाल में जो शांति है वो लौटनी चाहिए। वहीं साथ ही साथ पिछले कई सालों से पाकिस्तान लगातार कश्मीर के हालात बिगाड़ने में पाकिस्तान का हाथ रहा है। और वहीं आज की इस पॉलिसी अनाउंसमेंट में न सिर्फ सिक्योरिटी हालात पर बल्कि विकास पर भी जोर होगा। यानी कि विकास की गति को और तेज करने के लिए आज की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। हालांकि ये फैसला क्या होगा इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है, इसके लिए इंतजार करना होगा सुबह 9:30 की बैठक में। लेकिन वही कश्मीर में भी अगर हम बात करें तो वहां पर कल रात से ही रेस्ट्रिक्शन लग गई हैं। टेलीफोन नेटवर्क काम नहीं कर रहे हैं, मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। धारा 144 लगाई गई है कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। तो ऐसे में हालात को देखते हुए लग रहा है कि कश्मीर को लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन ये फैसला क्या होगा इस पे सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। हकीकत अभी तक किसी के पास जानकारी नहीं है इस बात की। यहाँ तक कि गवर्नर मलिक ने भी बोला कि जो कुछ भी कश्मीर पर होगा वो चोरी छुपे नहीं होगा, क्योंकि संसद अभी सत्र में है। बिल्कुल, लेकिन महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के जो ट्वीट्स हैं उसको देखकर क्या महसूस होता है? क्या कोई डर अभी इनके मन में है? देखिए, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती लगातार इस तरह से ट्वीट उसी दिन से कर रहे हैं जिस दिन अमरनाथ यात्रियों से वापस लौटने के लिए कहा था। और जिस तरह का वहां माहौल है उसको और डरावना बनाने के लिए इस तरह के मैसेज, इस तरह के ट्वीट लगातार कर रहे हैं। कल देर रात तक भी उनके इस तरह के ट्वीट सामने आ रहे थे। लेकिन और वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया कि उनकी कश्मीर पॉलिसी की उन्होंने सराहना की। लेकिन अहम बात यह है कि सरकार का ये मानना है कि जो भी कदम उठाया जाएगा वो देश हित में होगा, वो कश्मीर के जो लोग हैं उनके हितों में होगा। और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ कश्मीर में हुआ उसका सीधा कारण ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार कोशिश है कि एक बार फिर कश्मीर के हालात बिगाड़े जा सके। अफगानिस्तान में अमेरिकी ट्रूप्स के विड्रॉल से पहले पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर मसले पर और बल दिया जाए, जोर दिया जाए। और इमरान खान की मुलाकात के बाद लगातार सीजफायर वायलेशंस भी लगातार चल रही हैं पाकिस्तान की ओर से। और बैड एक्शन भी हमें दिखाई दिया 2 दिन पहले, जहां पर 4 बॉडीज अभी भी पड़ी हुई है पाकिस्तानी सोल्जर्स की, जो अब तक पाकिस्तान वापस ले जाने को तैयार नहीं है। तो इस माहौल के बीच में कश्मीर में जो तनाव है वो लगातार बरकरार है। लोगों के बीच थोड़ा कयास जरूर है, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार मैसेज दिया जा रहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और जो भी कदम उठाए गए हैं वो लोगों के सुरक्षा को देखते हुए उठाए गए। इसको लेकर अभी दिल्ली में किस तरह की अपडेट है? वहां पर क्या कुछ चल रहा है?
देखिए, दिल्ली में कल देर शाम में भी जो लगातार बैठकों का सिलसिला है वो लगातार चल रहा था। कल जिसमें आपको बताया कि अमित शाह की मुलाकात भी कल हुई थी आईबी चीफ और एनएसएजी डोभाल से, और जम्मू कश्मीर के जो अधिकारी हैं उसमें शामिल हुए थे। अभी सुबह में कोई फिलहाल हलचल नहीं है, लेकिन 9:30 बजे से पहले जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो पहुंचेंगे प्रधानमंत्री निवास पर, जिसके बाद ये बैठक शुरू होगी 9:30 बजे। उसके बाद माना जा रहा है कि एक ब्रीफिंग होगी जिसमें कैबिनेट के फैसलों पर सूचना दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी। और वहीं कश्मीर को लेकर एक अहम बिल भी आज राज्यसभा में आना है, रिजर्वेशन से जुड़ा एक बिल है, वो भी आएगा। उस पर भी अमित शाह जो राज्यसभा में है अपना वक्तव्य देंगे। लेकिन कुल मिलाकर कश्मीर को लेकर आज का दिन काफी अहम है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि आज की कैबिनेट बैठक में पॉलिसी अनाउंसमेंट हो सकता है कश्मीर को लेकर, जिसमें विकास पर भी खासा जोर रहेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरे मसले को लेकर आप हर पल की अपडेट निकलकर सामने आ रखी है और बिंदुवार चर्चा चल रखी है। बैठक के इस तरह से हो रखी है कि पॉइंट टू पॉइंट उन पर डिस्कशन चल रहा है और कोशिश लगातार जारी है कि कश्मीर की जो समस्या है उसका स्थायी हल निकाल लिया जाए। और इसके अलावा कश्मीर में जिस तरह की स्थिति निर्मित हुई है उसको पूर्ण रूप से शांति का माहौल वहां पर देखने को मिले। विकास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस दिशा में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि लगातार पल पल का अब घटनाक्रम निकलकर सामने आ रखा है। परिवर्तन इस तरह की अब चीजों में कूदा हुआ दिखाई दे रहा है। घाटी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। घाटी में किसी भी तरह की बैठक और रैली पर रोक लगा दी गई है। श्रीनगर में धारा 144 लगा दी गई है, तो वहीं मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। श्रीनगर में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में जम्मू और कश्मीर के डीजीपी भी मौजूद रखे। इस बीच जम्मू में भी हलचल तेज दिखाई दे रही है। रैपिड एक्शन फोर्स समेत 30,000 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही जम्मू में धारा 144 लगा दी गई है। यानी कि समझा जा सकता है कि अभी जो स्थिति है वो यह है कि जम्मू कश्मीर में अभी लगातार माहौल हल्का सा कर्फ्यू जैसा नजर आ रहा है। हालांकि कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, धारा 144 लागू की गई है, लेकिन घाटी में तकरीबन 40 कंपनियां तैनात हैं और इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। ना सिर्फ ये बैरिकेड्स यहां पे खड़े कर दिए गए हैं, बल्कि इंटरनेट सर्विसेज, फोन सर्विसेज पूरी तरह ठप है। एक हमसाये को दूसरे हमसाये की खबर नहीं लगेगी क्योंकि वो फ़ोन नहीं कर सकते हैं। हम अपने जो हमारे दफातर हैं दिल्ली में या फिर हैदराबाद में, वहाँ फ़ोन नहीं कर सकते क्योंकि जब भी हम फ़ोन लगाते हैं तो कहा जाता है कि जो आपकी फ़ोन सर्विसेज हैं वो बाढ़ हैं। कल रात को ही यहाँ पे दफ़ा 144, हालांकि कहा गया दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन इफ़ेक्टिवली यहाँ पे कर्फ्यू है। जो कन्फ्यूजन कल तक है वो अब और ज़्यादा कन्फ्यूजन उस पर हो गया है। क्या होने वाला है किसी को ये खबर नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से लोगों को किसी तरह की इतला दे सकें, लेकिन वो भी, हमारा काम भी अब काफ़ी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे जो कल देर रात हमें इतलात मिली थी उसके मुताबिक जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं बड़े बड़े, जैसे उमर अब्दुल्ला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती है और सज्जाद लोन है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, उनको अपने घरों में ही हिरासत में रखा गया है। ये बताया जा रहा है कि तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो नजरबंद हैं। तो वहीं अब जो स्थितियां हैं वो पूरी नजरें जो है वो दिल्ली पर टिकी हुई है। दिल्ली में अब से कुछ देर बाद यानी कि 9:30 पर बैठक शुरू होगी और कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर, जम्मू कश्मीर की पूर्ण शांति को लेकर फैसला लिया जा सकता है।
कश्मीर के बेशतर हिस्सों में आज कर्फ्यू जैसी पाबंदियां आयद कर दी गई है। यहाँ पे शहर श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कर्फ्यू आयद कर दिया गया है। जो लोग हैं उनकी नकलो हमल को पूरी तरह से रोक दिया गया है, चाहे गाड़ियाँ हो या स्कूटर वाले हो, जो भी सुबह सवेरे अपने काम पे जा रहे हैं तो उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। गाड़ियों से ऐलान किया जा रहा है कि कर्फ्यू का नफाज कर दिया गया है। जगह जगह पर ऐसी तरह से खारदार तार बिछाए गए हैं और जो हसास मुकामात है वहाँ पे सिक्योरिटी की एडिशनल जो कुमक है वो भेजी गई है, एडिशनल तैनाती की गई है। यहाँ पे अगर हम मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज या मोबाइल सर्विसेज की भी बात करें तो दोनों मुअत्तल कर दी गई हैं। कुल मिला के देखें तो लोग तजब्जुब में है कि आखिर आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। शबीर शाह के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। तो कश्मीर मसले पर 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। तो कैबिनेट की बैठक से पहले कल से लेके अभी तक का अगर जिक्र किया जाए तो लगातार परिवर्तन वहां पर देखने को मिल रहा है। पल पल परिवर्तन वहां पर हो रहा है, अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है। तो आपको यह भी बता दें कि वहां पर स्थिति इस तरह की है कि इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं पूरी तरह से ठप कर दी गई है। किसी तरह का वहां पर कोई कम्युनिकेशन नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। तो वही जो खबर है वो ये भी है कि अब इस मसले को लेकर राजनीति भी तेज है। अगर राजनीति का जिक्र कर लिया जाए तो जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना वो कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर के लोगों के साथ छल किया है, दोनों आतंकियों के हित में काम करते हैं। इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं तेज हो चुकी है। तो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी अपनी तरफ से अलग अलग बातें कहते हुए नजर आ रही हैं। मगर खबर यही है कि जम्मू कश्मीर में धारा 144 लगातार लागू है। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। तो कभी भी वहां पर कर्फ्यू लगाया जा सकता है। स्थिति कुछ इसी तरह की है। हालांकि इफेक्टिव धारा 144 वहां पर लगाई गई है। लोगों से घरों से न निकलने को कहा गया है। तो वहां पर पर्यटकों को पहले ही कश्मीर घाटी छोड़ने के लिए कह दिया गया था। अमरनाथ यात्रियों को भी वहां से रवाना कर दिया गया था। अब जो स्थिति है कि वो जो पूरा जम्मू कश्मीर का एरिया है, जो पूरी घाटी है, वो अब सुरक्षा घेरे में है। जवानों की निगरानी पर है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कभी भी वहां पर हालात कैसे भी हो सकते हैं। जो जानकारी है कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब से कुछ देर बाद मंत्रियों के प्रधानमंत्री आवास पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार बदलते हालात के बीच ये जो खबर है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि यहां पर स्थितियां अब इस तरह की हो चुकी है कि लोगों को अब सतर्क कर दिया गया है। घरों से न निकलने के लिए कहा गया है। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी कर दी गई है। तो वहीं यह भी कहा जा रहा है कि इंटरनेट और तमाम तरह की जो सेवाएं हैं, मोबाइल सेवाएं हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कुछ संभावित बड़े फैसलों को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद हो चुकी है। श्रीनगर में 5 अगस्त से धारा 144 लगा दी गई है, जो अगले आदेश तक लागू रहने वाली है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया है। यह दावा उन्होंने ही किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर अब्दुल्ला के अलावा महबूबा मुफ्ती और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को भी नजरबंद किया गया है। इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए तो अधिकारियों का यह भी कहना है कि आतंकी हमलों की धमकी के मद्देनजर बीते 2 दिनों से जम्मू जिले के अलग अलग जिलों में लगातार कंपनियों को तैनात किया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कई कंपनियों को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिले में भी अब यहां पर तैनातियां बढ़ाई गई हैं। तो वही अब स्थिति यह है कि लोग अपनी जरूरत का सामान वहां पर अपने घरों में लेकर पहुंच रखे हैं। एटीएम से पैसे नहीं निकल रखे हैं। तो पेट्रोल पंपों पे भीड़ भी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें हैं। लगातार चाक-चौबंद व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही है। जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। तो अनाउंसमेंट किए जा रखे हैं कि लोग घरों से न निकले। पैरामिलिट्री फोर्स की तकरीबन 40 कंपनियों को वहां पर तैनात किया गया है। यानी कि अभी तक जितने जवान वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में मुहैया रहते थे उसे और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इसको लेकर दिल्ली में लगातार हलचल तेज हो चुकी है। दिल्ली में अब से कुछ देर बाद 9:30 बजे बैठक होने वाली है। हमारे सहयोगी अनूप दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या ताजा अपडेट कैबिनेट बैठक को लेकर?
देखिए बता दूं 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है, लेकिन उससे ठीक पहले CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। और जो सूत्र बता रहे हैं कि इन सब बैठकों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अलग से बैठक होगी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला आज कैबिनेट की बैठक में ली जा सकती है। देखिए आमतौर पर कैबिनेट की बैठक बुधवार को होती है जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा होता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से इमरजेंसी में मंडे को सोमवार को सुबह ही बैठक बुलाई गई, कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन देखिए अब इंतजार करना होगा जब तक कि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कोई फैसला की घोषणा नहीं कर दी जाती है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हलचल तेज हो गई है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर, जम्मू कश्मीर के हित को लेकर कोई बड़ा फैसला आज कैबिनेट की बैठक में ले सकती है। बिल्कुल, लेकिन अनूप ये भी समझना चाहेंगे कि सर्वदलीय बैठक को लेकर भी कोई अपडेट है क्या? देखिए अभी तक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि कई लोगों से बात करने की कोशिश की गई है। अगर कोई बड़ा फैसला सरकार लेती है तो ये जाहिर सी बात है कि चूंकि पार्लियामेंट सेशन ऑन है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो हो सकता है कि इसकी जानकारी हाउस के अंदर दे दी जाए और जो ऐलान करना है वो बाहर सरकार कर सकती है। लेकिन देखिए इंतजार करना होगा सभी चीजों की। कैबिनेट की बैठक 9:30 बजे होगी और उसके बाद किस तरह का फैसला सरकार करती है, क्या उस फैसले को जो कैबिनेट में लिया गया है उसको सभी पार्टियों के राजनेताओं को बताया जाता है। क्योंकि कई बार हमने देखा कि कोई फैसला अगर सरकार लेती है तो इंडिविजुअल तौर पर जो सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर होते हैं उनको बता दिया जाता है। इसके लिए सर्वदलीय बैठक की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में इसकी भी संभावना है कि एक स्टेटमेंट केंद्र सरकार की तरफ से हाउस में जारी कर दिया जाए। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इंतजार करना होगा आधिकारिक फैसला का। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी अनूप हमें बता रहे थे कि सर्वदलीय बैठक को लेकर अभी तक का किसी तरह की अपडेट तो निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन कैबिनेट बैठक 9:30 बजे शुरू होने वाली है। हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शंकर, आपके पास क्या ताजा अपडेट? देखिए 9:30 बजे के बाद जो अभी अनूप कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे कहना चाहूंगा कि ये सारा का सारा मामला 9:30 बजे की मीटिंग का है। उसके बाद उस बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा वो भी तुरंत पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये मामला निकल के 10 साढ़े 10 बजे तक कुछ जो पूरा जो मामला है वो साफ हो पाएगा कि आखिर उस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इस मामले पे क्या फैसला लिया गया। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और देश की सुरक्षा के संबंधित इस मामले पे तमाम विस्तार से चर्चाएं होंगी और इस मामले में ये भी चर्चा होगी। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर में पिछले एक सप्ताह के अंदर जिस तरह से गतिविधियां हुई हैं, इतना इस मामले पर स्पष्ट तौर पर कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर और पूरे देश की सुरक्षा से संबंधित जो भी बड़ा फैसला होगा वो सरकार लेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कल देर रात में जिस तरह से एक फैसला लिया गया, सोशल मीडिया पर लगाम, मोबाइल फोन पर लगाम, तो इसकी भी वजह है। वजह यह है कि कोई भी गलत खबरें वहां पर वायरल ना हो, जिससे कि वहां पर कोई हंगामा हो। हालांकि कर्फ्यू जैसे हालात जरूर हो गए हैं, तो वो इस मामले पर सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं और भी कई मसले हैं। मैं आपको कुछ और भी इनपुट्स में देना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों पहले कुछ ऐसे भी इनपुट्स मिले थे कि जम्मू कश्मीर में कुछ तालिबानी आतंकी भी प्रवेश कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान में जो आतंकी थे वो बकायदा वहां पर उन पर लगाम लगाने के लिए बकायदा अमेरिका वहां पे पिछले कई सालों से काम कर रही है। लेकिन अब 1-2 महीने के अंदर वहां पर अमेरिकी जो फौज है वो वहां से मूव करने वाली, वहां से अफगानिस्तान से छोड़ के जाने वाली है। तब वो तालिबानी और ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं और भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और भारत के अंदर बड़े आतंकी वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम जो बॉर्डर इलाकों पर बाकायदा नाकेबंदी की गई, वहां पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया, क्योंकि यहाँ पर देश के आंतरिक और देश के बाहर वाले जो हिस्से हैं, खासकर जो कश्मीर से जुड़ा हुआ इलाका है, पंजाब वाला जो एरिया है, तो वहां से कोई आतंकी प्रवेश न हो, इसलिए वहां पर विशेष तौर पर जवानों को तैनात किया गया है। और अगर आज जो बैठक की बात करें तो आज के बैठक के बाद आज सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो आज का लोकसभा और राज्यसभा वो देखना लाजमी होगा, क्योंकि जो भी बैठक होगा, बैठक में जो चर्चाएं होंगी, जो मसले पे चर्चा होगी, वो बाकायदा निश्चित तौर पे
आज लोकसभा में और राज्यसभा में इस मामले पर चर्चा होगी। हालांकि कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो भी चीजें हैं, जो भी मसले पर चर्चाएं चल रही है, वो छुपा के नहीं होगा, वो बल्कि सार्वजनिक तौर पे होगा। और अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो जो भी चीजें होंगी पार्लियामेंट में साफ तौर पे आप देख सकते हैं। तो आज देखना लाजमी होगा कि यार किन किन मुद्दों पे यार क्या क्या चर्चाएं होती हैं। बिल्कुल, यानी कि समझा जा सकता है कि अब जो पूरी निगाहें हैं वो 9:30 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई है और उसी के बाद स्पष्ट होगा कि आखिर सरकार कौन सा बड़ा फैसला लेने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। साथ ही आपको यह भी अपडेट दे देते हैं कि अमित शाह अपने घर से रवाना हो चुके हैं। 8:19 का यह वक्त हो रहा है, 9:30 बजे बैठक होनी है। उससे पहले जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में बातचीत भी होने वाली है। आज घाटी में काफी अचंभा हुआ सुबह मॉर्निंग में लोगों को, जब उन्होंने देखा कि कर्फ्यू खासकर डाउनटाउन श्रीनगर में और कुछ अन्य एरियाज में है। यहाँ मैं आपको बताऊं जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये श्रीनगर का डल लेक एरिया है, बुलवार्ड। यहाँ से कुछ मोमेंट अलाउ कर रही है गवर्नमेंट। हमने कुछ देखा कि टैक्सीज जा रही हैं टूरिस्ट को लेके। जो भी टूरिस्ट यहाँ रह गए थे वो अभी धीरे धीरे जा रहे हैं या एयरपोर्ट की तरफ या सीधा जम्मू, जहाँ से वो अपने घरों में जाएंगे। कुछ हमारे साथ अभी यहाँ के काम करने वाले जो होटल में काम करते हैं, नॉन लोकल्स, वो जा रहे थे। मैं आपको दिखाऊं कि ये जो गाड़ियां हैं, ऐसी गाड़ियां कभी कभी टूरिस्ट को लेके जा रही है। ये टूरिस्ट एरिया जैसा आपने देखा है, अदरवाइज तो ये बहुत बिजी होता है, लेकिन आज क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, ज़्यादा लोग नहीं चल रहे हैं और सभी को ये लग रहा है कि जो मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे टेलीफोन सुविधा नहीं चल रही है आज। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि लैंडलाइंस जो हैं, सेल फोन्स तो कर लेते थे बंद, लेकिन लैंडलाइंस भी नहीं चल रही हैं, इंटरनेट सर्विसेज डाउन हैं। जो भी लीडरशिप है इधर की, उमर अब्दुल्ला की बात करें, महबूबा मुफ्ती, फ़ारूक अब्दुल्ला, सजाद लोन, सबको हाउस अरेस्ट रखा गया है। जो भी पब्लिक इनकी मीटिंग्स हैं वो स्थगित की हैं, गवर्नमेंट ने बैन की हैं अभी कुछ दिनों तक। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स जो हैं, लोगों का ये कहना है शायद सेंटर 35A या 370 जो है, ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शायद इसको टिंकर करें, इसको चेंज करें ये लॉज। तो यही जो इनकी सेंस जो है, इसके कारण काफ़ी जो वैली में तनाव बना हुआ है और ये तनाव कल से बना है। कल आपने देखा होगा कि जो मीटिंग ऑल पार्टी डेलीगेशंस की हो गई थी देर रात तक, फ़ारूक अब्दुल्ला जिसको लीड कर रहे थे, उन्होंने ये तय किया कि वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी कंट्री के टॉप लीडरशिप है उनके पास मीटिंग करेंगे और उनको बताएंगे कि ऐसा ना करें। अगर आप करना चाहो, अगर कुछ अटेम्प्ट्स हैं ऐसे 35A या 370 को लेके, तो उसको अभी पोस्टपोन करें, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन लग रहा है कि जो दिल्ली में जो आज मीटिंग है और जो पार्लियामेंट शायद डिबेट करे आज कश्मीर में, उधरी से कुछ तय होगा कि सेंटर किस दिशा में कश्मीर पॉलिसी की तरफ देख रहा है। श्रीनगर से मैं मुफ्ती इस्लाम। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।